छपार टोल प्लाजा प्रकरण को लेकर मुजफ्फरनगर में सियासी पारा चढ़ गया। छपार थाना पुलिस ने बुढ़ाना ब्लॉक प्रमुख और टोल ठेकेदार विनोद मलिक की तहरीर पर मांगेलाल त्यागी सहित 3 लोगों के खिलाफ रंगदारी मांगने सहित गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया। मुकदमा दर्ज होने के बाद मांगेराम त्यागी ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि वो मुकदमे लिखे जाने का स्वागत करते हैं और वो तैयार बैठे हैं। उन्होंने चुनौती भरे लहजे में कहा कि वो जल्द ही सभी समाज के लोगों के साथ एसपी ऑफिस पहुंचकर गिरफ्तारी देंगे। उन्होंने कहा कि हमें जेल भेज दो। जनप्रतिनिधियों पर आय से अधिक संपत्ति का आरोप लगा है। मांगेराम त्यागी ने मुजफ्फरनगर के स्थानीय जनप्रतिनिधियों पर आय से अधिक संपत्ति जमा करने का गंभीर आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि जिन पर 10-10 लाख रुपए की संपत्ति थी, आज वो 1-1 हजार करोड़ रुपए के मालिक बने बैठे हैं। उन्होंने सवाल उठाया कि संपत्ति कहां से आ रही थी। इस दौरान मांगेराम त्यागी ने 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर भी बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भी झटका देंगे। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के नेता भी टोल प्लाजा पर गरीब ब्राह्मण युवक की हत्या पर चुप रहे, जबकि वे अन्य मामले में रामपुर और बरेली जाने की बात पर अड़े रहते हैं। उन्होंने ऐलान किया कि वो आगामी विधानसभा चुनाव में निर्दलीय उम्मीदवार चुनावी मैदान में उतारेंगे, ताकि गुर्जर, त्यागी और एससी समाज के लोगों को जेल भेजने का परिणाम सपा और भाजपा दोनों को भुगतना पड़े। क्या कहना चाह रहे हैं आप पर मुकदमा लिखा गया आज रंगदारी का? रंगदारी तो अपना रंग दिखाया भाई। प्रशासन ने भी कान खोल कर सुन लिया। यहाँ का प्रशासन और शासन अगर किसी भी ब्राह्मण को छेड़ने का काम किया, जो यहाँ मांगेराम ने लड़ाई, तो वो हाल इस जनपद का हो जाएगा। वो हाल हो जाएगा कि यहाँ के जो जनप्रतिनिधि है ना, सारे के सारे सिर पकड़ कर होंगे। यहाँ से निर्दलीय चुनाव लड़ाए जाएंगे और हर समाज को, एससी समाज, पाल, प्रजापति और गुज्जर हो, जाट हो, कि भाई ये यहाँ गलत हो रहा है। यानी कि लड़का मार दिया चाकू से गोंद के। सबको पता किसने मरवाया, कौन है और किसके गांव के मारने वाले। अपने आप ही धरना दे रहा है, अपने आप ही वहां से जो ना बुढ़ाने साइड जहाँ कर रहा है, क्षेत्र वालों को कुछ पता नहीं, जाम लगवा रहा है, अपने आप ही सब कुछ कर रहा है। भाई ये तो बेचारे उस हिसाब से चलेंगे जो ऊपर चाहेंगे। ये जो रंगदारी का मुकदमा है, ऐसे मुकदमे की लिस्ट बना लो, 500 लिखवा दो। यहाँ के जनप्रतिनिधि, मंत्री और प्रमुख मांगेराम त्यागी पीछे नहीं हटेगा। वहां एससी समाज तो यह है कि मुझे नहीं पता उसमें मगरमच्छ मांगेराम त्यागी भी हो सका, कोई मगरमच्छ है वो पकड़ना भी जाड़ता, तो वह जांच चाह रहे हमें। तो गिरफ्तारी की मांग आप कर रहे थे, लंबे समय धरना भी दिया, लेकिन फिर एकदम से पीछे हटे, आप धरना उठा लिया। नहीं, बस सुनो, अधिकारियों को भरोसा तो रखना पड़ेगा। अधिकारियों ने कहा कि त्यागी जी हमें समय दो, हमने समय दे दिया। लेकिन अब यह है कि जेल भरो आंदोलन होगा और एसएसपी ऑफिस पर मांगेराम त्यागी गिरफ्तारी देगा। ठीक है, गिरफ्तार करो। पहले SC/ST एक्ट का मुकदमा फर्जी, रात को 12:30 बजे मैंने कहा रहा जोन से 80 समाज के कर्णधार हैं, मांगेराम त्यागी पर SC/ST एक्ट का मुकदमा कर रहे हैं। क्या वो मंत्री वहां गया? उस समय हमारी 80 समाज की बेटियां दिख के फर्जी मुकदमे कराओगे? लाइसेंस तुम्हें मिल रहा है, तुम्हें हम 27 में देखेंगे। हम अपने कोई काम ऐसा नहीं करने के जो प्रशासन के दिमाग में और प्रशासन का सिर दर्द हो, क्योंकि प्रशासन भी हमारे में से है। और ये बात सुन ले, यहाँ के जो शासन में जो है वो बैठे, ये जो जोन से हरे अभी हुआ है, इसमें लिखा मेरा टोल है, मेरे कर्मचारी। ना तो इस पर टोल है और ना इसके कर्मचारी है। कर्मचारी हमारे हैं, हमारी बेटियां हैं, हमारे बच्चे हैं वहां क्षेत्र के, समझ गए। टोल जो ना दूसरी उस पर है, क्यों लिखी गई भाई? 1 महीना बाद अगर आपको सच्चाई थी तो उसी दिन लिखते। और मैं प्रशासन से बात करना कह रहा, मुझे यहाँ के जिलाधिकारी और SSP पर पूरा भरोसा है। इसमें जिसने भी उसकी चौको तो गोंद का हत्या हुई लड़के की, और जो भी यहाँ उसकी गहन जांच कर ले जी हो, तो भाई तुम कर रहे हो काम। तो मतलब देख लो, जाकर अम्बेडकर की मूर्ति उनके घरों में मिल जाएंगी क्या? अगर मिलेंगी भी ना किसी को, तो केवल वोट बनाने को। ये वहां 80 समाज की लड़कियां बैठी थी, वे चक्कर खा गिरी, वे मेडिकल में गई, किसी ने उनकी आवाज उठाने का काम नहीं करा मांगेराम ने। और सुन लो कान खोल गए, मुकदमे करो 1000 और गिरफ्तार करो। क्यों करो तुम गिरफ्तार? मैं तो सुबह सुख भी कहा था, मैं तो अपने आप SSP ऑफिस पाऊंगा और जो है ना अपनी पूरी जो है ना पूरे समाज के साथ में गिरफ्तार दूंगा। अच्छा, आपके घर में है कि अम्बेडकर जी की मूर्ति? हाँ,
मेरे घर में है महाराणा प्रताप की भी, अम्बेडकर की भी, चरण सिंह की भी और महात्मा टिकैत जी की भी, सबकी है। और ये इनके नेता बता दो, चलो इन्हें ले लो पहले जाट नेताओं को। अच्छा, इस मुकदमे में एक हिस्ट्री सीटर भी बताया, वो कौन है? कौन? अब हिस्ट्री तो मैं बना दिया ना, मेरे पास 17-18 मुकदमे कर दिए, 20-22 में भी होगा। अब कैसे कर दोगे किसी को हिस्ट्री सीटर भाई? मतलब हिस्ट्री सीटर तो इन्हें तो अरे हो भी गार्ड चाह रही आपको हूं करके। अभी मैं देखा गाड़ी चाह रही बिहार में और उसमें, इन्हें तो उसमें चाह रही। मतलब इन्हें खतरे नहीं है, इनकी साथ तो 50-50 लड़के रहा। अरे भले आदमी खतरे होंगे, हम जैसों को होंगे, हमने तो आज लोग नहीं। बचों से रात दिन जो ना सड़कों पर यार गरीब के और मुस्लिमों की लड़ाई लड़ रहे ना, खतरे है। इनका तो होगा बढ़िया सिलक के कुर्ते पहरो, बढ़िया गाड़ी लो, एस्कॉर्ट लो और लोगों का बेवकूफ बनाओ और धमकाओ। और आनंद का 27 इन्होंने तो मेरे पर जो ना रंगदारी का कर रहे हैं, हम इनको भी मुकदमा करेंगे। अब क्या रणनीति बनाई आपने? आप बैठे अपने लोगों को भाई रणनीति आया, आज सारी कमेटी बैठी, बहुत जल्दी मांगेराम त्यागी अपने पूरे समाज के साथ, और एक समाज नहीं है भाई, सर्व समाज के साथ, ये बैठे गुज्जर, ये बैठा देख खड़ा, देख कितना खड़ा है, हाथ ऊपर को, ये ठाकुर का है। तो ये सभी लोग हैं, एससी समाज के भी हैं, पाल प्रजापति भी हैं, सभी समाज साथ में है, जाट समाज के भी है। ठीक है, जाट समाज भी हमारा है, क्योंकि हमने जो है ना, हमारे घरों में चौधरी चरण सिंह की और महात्मा टिकैत की जो है ना मूर्ति लग रही है, तो हम उनको भी जो है ना अपना सम्मान मानते हैं। और एक बताओ, बता दो उनका नेता, एक भी बता दो किसी की और की उन्होंने तस्वीर लगा रखी। अगर मिल भी गई ना तो केवल वोट 71 वहां लगा रखी जहां पब्लिक है, वो अपने घर में जो ना, मैं तो बेडरूम में मिलेंगे ऊपर। और इनका जो ना वोट केवल वोट क्यों भाई, संविधान निर्माता बाबा अम्बेडकर जी की मूर्ति इन्होंने वहां लगा के जहां पब्लिक आकर देखो, नहीं तो मिलने की नहीं। बताओ यार, इन्होंने भाई शाहजहां जी जो भूमिहार थे सब सामने, तो मेरी तरफ तो कुछ है ही नहीं, हमारी तरफ तो 27 में होगा। कान खोल कर सुन ले यहां से, जो ये ऐसा नहीं है इसे मोहरा बना जा रहा। अब जा, हम तो इसकी लड़ाई लड़ रहे, और जिस भी समाज की होगी, जो गरीब होगा और जो भी मजलूम होगा और जो भी कमजोर होगा और उसका उत्पीड़न होगा, तो मांगेराम त्यागी के पास 500 नहीं 1000 मुकदमे लगाओ, पीछे नहीं हटने का। और यहाँ का प्रशासन सुन ले, मांगेराम त्यागी केरला जेल नहीं जाने का, मध्य प्रदेश, हरियाणा, उत्तराखंड, बिहार योगी जी को भारी पड़ जाएगी। और मैं मानिए योगी जी को कह रहा हूं, आपसे लोग प्रभावित है, लेकिन ये जो मगरमच्छ है ना, आपको लेकर बैठेंगे। और हम चौधरी जैन से एक बात बताना चाह रहे, पहले तो आपने गलती करी थी, भाजपा में शामिल हो गए, और दूसरी गलती है कि आपके जैसे हैं, यानी कि ब्लॉक प्रमुख इतने कमजोर हैं, इतने भले हैं, इतने अच्छे हैं, उनसे रंगदारी मांगी जा रही विनोद ब्लॉक प्रमुख जैसे पर। तुम जो है ना योगी मोदी के खिलाफ मुर्दाबाद के नारा लगाओगे, यानी कि जांच होगी अधिकारियों को, होगी संपत्ति की जांच होगी अधिकारियों की, थारी नहीं होने की। बताओ, जो जब जनप्रतिनिधि आया, मैं आज खुले मन से कह रहा, जिस पर 10-10 लाख रुपए संपत्ति थी, 1,000 करोड़ की हुई थी, कहा था भाई कौन से रिजर्व बैंक में तो मशीन ठह लेता मैं, इनकी सबकी जांच हो। और यहाँ के जनप्रतिनिधि सुन रहे कान खोल कर, अगर जो पहले हो जाना लोकसभा में और विधानसभा में कोई कितना रोक पाएगा। आज समाज उस पर है जो 2-2 4-4 विभीषण की भूमिका में है, समाज उनकी नहीं मानने का बिल्कुल भी। अगर वे वहां बैठ कर सौदा कर रहे हैं ना मंत्रियों का कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे, पहले हो लिया राग जो ना, चाहे निर्दलीय लड़वाने, और भाई निर्दलीय जीतो मत, ऐसी समाज, गुज्जर समाज और सभी समाज को कह रहा हूं। और मैं मान्य, हम सम्मान करते हैं, चूंकि चौधरी चरण सिंह के पोता है चौधरी जयंत, किसान नेता है और हर समाज में बहुत सम्मान है। मैं उनको भी कह रहा हूं, लोक दल वालों को गांव नहीं घुसने देंगे। अगर विनोद मलिक का जो ना वहां था सस्पेंशन लेटर, मतलब वो लड़का मेरठ में, उसे तो भाजपा ने तुरंत सस्पेंड कर दिया, तुरंत पार्टी निष्कासित कर दिया, और जोन से ने इतना बड़ा कांड करवा दिया। जो भाजपा का वो लड़का अरविंद पांडे, जो भाजपा का एक वो था बड़ा पदाधिकारी था, उसका कत्ल करवा दिया, और आपने कुछ नहीं है। तो मैं माननीय जैन चौधरी जी आपको बताना चाह रहा हूं, या तो इस पर ले लो संज्ञान, नहीं तो हम लोकदल का भाजपा वालों का विरोध करेंगे, भारी भरकम गांव गांव में तख्तियां लगेंगी, गूंजेंगे। और सुन लो बात,
अगर विपक्ष वालों के दिमाग में बात हो, अब इसका तुम्हें फायदा मिलेगा, थारी भी चक्की से रोन देंगे बगा। मतलब तुमने बिल्कुल वो कर ली, तुम बरेली जा रहे, तुम शाहजहांपुर जा रहे, तुम रामपुर जा रहे, आज हम कहाँ के धरो, तुम्हें यहाँ जो हो ना अभी 8-10 किलोमीटर पे बच्चे का कत्ल हुआ, वहां कौन सा जनप्रतिनिधि गया? ब्राह्मणों की ओर चाह रही तुम्हें, और वो सुनने में रुका देगा, कह रहा भाई अगर एक ब्राह्मण का भी हाथ लगा जाए ना पूरे प्रदेश में, या किसी भी कोई एससी समाज हो या किसी भी समाज का हो, और मैं रुका देगा कह रहा है, जो मुझे जातिवाद का कीड़ा बता रहे। बताओ किसी के घर में शाहजानंद जो हमारे किसान नेता है भूमिहार, किसी के घर में तस्वीर है क्या? और हमने जाट समाज के बाबा टिकैत के चौधरी चरण सिंह की मूर्ति हमारे घरों में मिलेंगी। जी, रंगदारी का मुकदमा लिखा गया आप पे और 2 लोगों पे, और क्या मामला है? देखिए, मैं इस मुकदमे का स्वागत कर रहा हूं, कोई तो डरो। मैं तो नुका रहा कि इस तरह के रंगदारी के मुकदमे 1000 लिखे जो मांगे राम त्यागी घबराने वाला नहीं। 80 समाज की बेटियां थी, हमारा गरीब ब्राह्मण का लड़का था, चौक को तो कौन को मारा, अगर उसकी लड़ाई मांगे राम ने उठाई और उस पर मुकदमा लग रहा है मांगे राम पे, और वहां बच्चे जो निकाल दिए गए थे। लेकिन खुशी इस बात की है ना तो इस पर टोल है, और ना वहां से जो है ना इसके कर्मचारी कहाँ से लिख रहा, मेरे कर्मचारी मेरा टोल तो वहां अक्षय वालों का, टोल तो NHI वालों का है। और मुकदमा जो लिखवा है, मुझे यहाँ के जिलाधिकारी और SSP से पूरी उम्मीद है इसमें ठीक ही होगा। हो सका झोटा जब वजन खंचो ना तो गोड्डी ढाएगा, अग जाएगा, बुग्गी कहीं पड़े और झोटा कहीं पड़े, तो हो सका कुछ होना हो जाए। और हम तो तैयार है भाई, हम तो तैयार बैठे अपने पूरे समाज से, जो गुज्जर समाज भी है इनके भी नाम ले रखे, मतलब इन्होंने भी वहां अगर बच्चों की लड़ाई लड़ दी गरीब मजदूरों की, तो इनको मुकदमा। और हम तो तैयार बैठे पूरे समाज की साथ में, हम गिरफ्तारी देंगे और जेल भेज दो। पहले SC/ST का फ्री, बिल्कुल फर्जी मुकदमा था वो भी। अच्छा, पहले आपको दलाल बताया गया, अब इस तरह का मुकदमा। अब एक बात बताओ भाई, दलाल तो हमें तो पता नहीं दलाल की परिभाषा क्या हो, हमें तो इतना पता। और यहाँ के जो मंत्री और विधायक में है, इन पर अगर 10 लाख की संपत्ति 1,000 करोड़ की हो रही है, पता नहीं मांगा दलाल है कोई हो रहा है, और कहाँ से यहाँ की। मतलब हम तो एक दलाल अगर आवाज उठा रहे 1,000 पर दलाल को 1,000 पर मुकदमा लगाओ, और मांगे राम त्यागी घबराता नहीं। अगर किसी भी ब्राह्मण को और किसी भी समाज के गरीब आदमी को या किसान को या कुछ भी या SC समाज को आफत आती है, तो मांगे राम त्यागी पे ऐसे 1000 मुकदमे हो जाओ, मुझे घबराने की वो नहीं है। अच्छा, एक ऑडियो खूब वायरल हुई थी, तेल की बात होती है, उस पर कार्रवाई हो। मैंने SSP साहब को भी कहा था, अगर उसमें मांगे राम त्यागी का कहीं भी वो हो तो मांगे राम त्यागी जेल जाने को तैयार हो, उस पर बिल्कुल उस ऑडियो पर कार्रवाई होनी चाहिए। इतने दिनों बाद इसमें मुकदमा लिखा गया, इस प्रकरण में शांत हो गया था पूरी तरह से। वो सब सोच आगे हो, या वो बचपन ऐसा हो जाए को कागज लड़ जाया करो, तो वो लड़ गया हो वही, और भाई वही आए फिर लिगड़ गए, वही कागज है 1 महीना पहले 18-19 की रात में केस हुआ, और 20 तारीख की FIR लिखी और इस पर मुकदमा लिख दिया। और देखो ताज्जुब किसकी अनभिज्ञता को हो, प्रशासन की हो या विनोद मलिक की, कि मेरा टोल मेरे कर्मचारी, ना उसको टोल ना उसके कर्मचारी तो मेरे वहां से वही में ही पहले वाले काम कर रहे हैं, मैं ही करेंगे, किसी की माँ में हिम्मत नहीं कर वे लिकट जा। और ऐसे मुकदमे कितने हो जाओ, जेल हम जाएंगे भाई, क्योंकि सभी लोगों की हर पूरे पश्चिम उत्तर प्रदेश था सभी की राय बढ़नी इकट्ठा होकर योगी जी को पता लग जाएगा 27 में कि भाई हाँ तुमने इन समाज को गुज्जर और ये SC समाज और त्यागी समाज जेल भेज दिया था, तो उन्हें भी वो लग जाएगा। आप बार कह रहे 27 में देखें कि सपा के लिए काम करेंगे क्या? सपा का तो इससे पहले इलाज होगा, इन्हें तो मतलब वहां रायबरेली रामपुर तो दिख रही, वहां तो जा रहे हैं। सपा बसपा कांग्रेस वाले इन एक नहीं गया। देखो कमाल जितने डर रहे विनोद मलिक से, एक जनप्रतिनिधि ने गया, और लोगों का करे छींक आ जाओ कहीं, एक ने एक दिन एक्टर के उसमें दे रखा था, एक्टर को छींक आएगी तो इनके जनप्रतिनिधि उसको लिख रखा था। और बिन पांडे चाको तो गोंद को मार दिया, उसका नहीं ना दिख रहा, मर जाओ थारा और घोजड़ा पिट जा, मान जाओ ये कुर्ते काट दो, वो बाल बटम पार लो, और ऊपर वैसे कुर्ते पहनो जो तुम नेता समय चमको। तो गिरफ्तारी कब देंगे आप? गिरफ्तारी तो मैंने बात कर ली अधिकारियों से, और आज ही मेरी कमेटी बैठी है और इस पर करेंगे, SSP ऑफिस पर जाएगा, बहुत जल्दी गिरफ्तारी होगी और पूरा प्रदेश देगा भाई।